Assalamu alaikum viewers. I hope you all will be doing so well. And our today's lecture is about Asian continent. पहले हमने बेसिक कंसेप्ट पे बात की थी और आज हम एशियन कॉन्टिनेंट पे बात करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उसकी इम्पोर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स. So in this lecture we will discuss physical map, political map and important locations. Physical map में as you know we discuss rivers, lakes, seas, oceans and mountains, and in political map all countries with their each boundary means उनकी countries के name और उनकी boundary कौन सी किस country के साथ टच हो रही है और उनके capital की बात करेंगे. ये सारी उसमें political map में चीज़ें आती हैं, मीन्स country उनके capital उनकी boundary. देन उसकी important locations की बात करेंगे. So here are the top facts about Asia. The first one is that there are 49 countries in Asia. Second is more than 44.7 billion people live there in Asian continent. Yangtze River is the longest on Asian continent. This is more important point. The Caspian Sea is the biggest lake in Asia. This is also very much important. And at number 5, Mount Everest is the highest peak in Asia. These 3, 4, 5, third, fourth and fifth, these three points are much important and they are mostly asked in your competitive examination, either you are preparing for CSS, PMS or one paper exam of geography. And Gobi Desert is in Asia and the largest river. तो एशिया में जो रिवर नहीं है, इट्स डेजर्ट. एशिया में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है दैट इज़ गोबी डेजर्ट. और ये कहाँ पे है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कहाँ पे इसकी लोकेशन है. So these were the 6 points that were important, and here is the map. ये map I have draw it by myself, and I think somewhere it is not much clear, but आप यहाँ पे ब्राइटनेस जो है स्क्रीन की, इधर यू आर वॉचिंग ऑन लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन, तो आप इसको जूम करके थोड़ा सा देख सकते हो. जूम करके आप फिर इसको ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा करके आप देख सकते हो, तो ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आएगा. एक्चुअली मैंने गूगल से मैप कोई नहीं उठाया, ये मैंने खुद अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने लिए जब मैंने खुद प्रिपरेशन की थी तो मैंने ये तब बनाया था. तो मैंने वही पिक्चर लेके यहाँ पे प्रेजेंटेशन इसमें वीडियो में डाली है. देखिए आई थिंक गूगल पे तो कहीं पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कहीं पे सारे ही वो दिए होते हैं जो पेपर में नहीं पूछे जाते, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे मैंने इस मैप में यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं. और ऑब्जेक्टिव पेपर में वन पेपर एग्ज़ाम में या वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई भी पेपर होगा, या अगर आप CSS और PMS की जियोग्राफी का पेपर की प्रिपरेशन कर लें तो वहाँ पे भी दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं. एक्चुअली मैंने ये यूरोप और एशिया और इधर से थोड़ा सा यूरोप जो है वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया है. दैट इज़ ये है हमारे पास फिनलैंड है और नॉर्वे. ये वाला बस पार्ट एडिशनल है, मैंने वैसे ही बनाया हुआ था, बट दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एशियन कॉन्टिनेंट. एशियन कॉन्टिनेंट में हमारे पास ये यूराल माउंटेन्स हैं जहाँ पे ये रशिया में है. here you can see यूराल माउंटेन्स, ये रशिया में हमारे पास है. ये यूराल माउंटेन्स वो माउंटेन्स हैं दैट इज़ माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है. इसमें मैं सब कुछ जो भी बताऊंगी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेपर में आते हैं. मैंने इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं लिखा बिकॉज आई नो इतने सारे पॉइंट्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है. तो फर्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे यूराल माउंटेन्स हैं जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं. और यहाँ ये पेपर में इस तरह से पूछा जाता है विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप. सो दैट इज़ यूराल माउंटेन रेंज. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपसे पूछा जाता है विच लेक सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप, तो वो कौन सी है, दैट इज़ कैस्पियन सी. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है कि कैस्पियन सी, ये पेपर में आता है कि कैस्पियन सी हमारे पास जो है दैट इज़ लेक. तो पेपर में पूछा जाता है विच सी इज़
considered as lake or which lake is named as sea? तो ये आपको याद होना चाहिए, कैस्पियन सी, दिस इज़ नॉट सी, दिस इज़ अ लेक। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि ये एशिया और यूरोप दोनों को क्या करती है, सेपरेट करती है। ये पहला हो गया। देन हम रशिया से स्टार्ट कर लेते हैं। रशिया में हमारे पास 3 रिवर्स हैं। ये जो मैंने ये ब्लू लाइंस लगाई हुई हैं शोइंग वाटर, तो ये हमारे पास रिवर को शो कर रही हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पे रिवर है, दैट इज़ टोबल रिवर, जो यहाँ से मंगोलिया की थोड़ी बाउंड्री से मंगोलिया और इधर से कज़ाकिस्तान की, ये इधर से स्टार्ट होता है और यहाँ से फिर इस सी में जाता है। दैट इज़, ये हमारे पास साइड पे वो है पैसिफिक ओशन है। तो ये इधर से रिवर इधर से जा गिरता है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने याद रखना है कि जो माउंटेन रेंज होगी या कोई रिवर होगा, तो ये क्या होंगे, ये किसी ना किसी ओशन में, सी में ये जाके ज़रूर वहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है एक रिवर जो है वो जैसे लेक्स हैं या कैनाल्स होती हैं, वो रिवर्स बनाती हैं और रिवर्स ओशंस बनाते हैं और ओशन सीज़ बनाते हैं, सॉरी रिवर सीज़ और सीज़ से फिर ओशन बनते हैं। तो ये याद रखना है कि ये चीज़ें जो है माउंटेन रेंज होगी या रिवर होगा, तो ये इनका जो एंड होगा या ये यहाँ से जहाँ पे जाके गिरेंगे तो वो किसी ना किसी ओशन या सी में ज़रूर गिरेंगे। जैसे यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे ये टोबल रिवर है, यहाँ पे ये ओबी रिवर है, इधर से है इर्तिश रिवर। ये तीनों मिलके यहाँ पे फिर इधर से ये पैसिफिक ओशन में गिरते हैं। फिर हमारे पास इधर रशिया में ही एक लेक है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट लेक विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम्स, दैट इज़ लेक बेकाल। यहाँ पे रशिया में हमारे पास लेक बेकाल है, ये वाली। तो ये आई थिंक यहाँ से इसके साथ टच होती होगी, मैंने यहाँ पे ज़्यादा उसको मिलाया नहीं है ताकि वो क्लियर हो। तो ये यहाँ से आगे इर्तिश रिवर के साथ मिलके फिर ये इधर पानी में इस ओशन में जाएगी। तो ये रशिया में है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये वेस्ट साइबेरियन है, यहाँ पे ये वेस्ट साइबेरियन है और इसके यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे करा सी है और यहाँ पे बेरेंट सी है। ये दोनों, ये वाला बेरेंट सी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ये भी है, सम टाइम पूछा जाता है बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। देन हम आते हैं मंगोलिया पे। ये वाला, ये हमारे पास मंगोलिया है, ये लिखा हुआ है मंगोलिया। इनके कैपिटल्स जो हैं वो आप खुद ही अपने मैप से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो मैप बनाया इस पर इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखती तो सारी चीज़ें बहुत मैसी हो जानी थी, क्योंकि मैंने फ़िज़िकल फीचर्स भी उसके मेंशन करने थे। सो आई थॉट इट्स नॉट राइट टू प्लेस और राइट टू स्केच इट्स कैपिटल्स हियर, सो आई हैड जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द कंट्रीज़। यहाँ पे हमारे पास है मंगोलिया। मंगोलिया में हमारे पास एक माउंटेन है, दैट इज़ कॉल्ड अटलाई माउंटेन रेंज। ये अटलाई माउंटेन रेंज है। ये ब्राउनिश जो है, ये माउंटेन की शेप मैंने इसलिए बनाई हुई है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये अटलाई माउंटेन रेंज है। दैन यहाँ पे ये गोबी डेजर्ट मैंने पीछे बताया ना, दैट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन एशिया। तो ये कहाँ पे है, ये पूछा जाता है पेपर में, एंड इस करेक्ट आंसर इज़ इट इज़ इन मंगोलिया। ऐसे ये चाइना और इसकी मंगोलिया जो है यहाँ पे ये टच कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर मैंने डॉट डॉट बनाया है ना, हाँ ये एक्चुअली यहाँ पे है। तो ये मंगोलिया की इंटरनल बाउंड्री की तरफ है, बाहर नहीं है, चाइना से टच नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी इंटरनल ही है थोड़ा सा। तो ये कहाँ पे है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है। देन हम आते हैं चाइना पे। चाइना की बात करें तो चाइना में सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास, ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से एक साइन यूज़ किया है टू मेंशन प्लेचू। यहाँ पे प्लेचू ऑफ तिब्बत है, राइट, ये प्लेचू ऑफ तिब्बत है। और उसके बाद यहाँ पे हम चाइना और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है इसको अगर देखें, तो यहाँ पे जो जहाँ पे हिमालय, माउंट एवरेस्ट और हिंदू कुश, ये माउंटेन रेंजेस, ये हिमालय है यहाँ से, ये वाली यहाँ पे ये
हमारे पास है ये वाली हिंदू कश रेंज है, और इधर से ये वाली यहाँ से ये है कराकोरम रेंज। ये तीनों माउंटेन रेंजेस एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना का के बॉर्डर पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों माउंटेन रेंजेस जो हैं वो मिलती हैं एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम कहते हैं पामीर प्लेटू, और वो पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा चाइना में है और थोड़ा कम इधर है पाकिस्तान में, मतलब मीन्स बॉर्डर पे आ जाता है उनके। तो उसको हम कहते हैं, ये लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पामीर प्लेटू यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पे इसको हम कहते हैं पामीर प्लेटू। दैन यहाँ से इनके ये चाइना में ही एक माउंटेन रेंज है, ये जिसको ये मैंने ये मेंशन किया हुआ, ये चाइना में है। ये चाइना में एक माउंटेन रेंज है जिसको टायोन शेन रेंज कहते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे ये हिमालय और हिंदू कश से ये मिल रही है यहाँ पे। तो ये चाइना में है एक माउंटेन रेंज, और जहाँ पे ये तीनों चारों मिलती हैं, ये इसको हम कहते हैं पामीर प्लेटू। और पामीर प्लेटू जो है इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसके लिए यहाँ पे एरो बना के इधर लिख दिया है, ये आपने इसको कंसीडर नहीं करना, ये एरो ये इसका है पामीर प्लेटू का। तो इसको क्या कहते हैं, रॉक ऑफ द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये इसको आपने याद रखना है। देन हमारे पास आता है यहाँ पे खंजराब पास है, ये तो आपको पता ही होगा, चाइना और पाकिस्तान का है बॉर्डर जो है। देन हमारे पास यहाँ पे एक पाकिस्तान की जो बाउंड्री है, एक साइड पे तो चाइना उसकी बाउंड्री उसका बॉर्डर टच कर रहा है, दूसरी साइड इधर अफ़गानिस्तान है, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट, ये वाली जगह है ना, ये अफ़गानिस्तान की है। अगर यही पॉइंट ये जगह जो है, ये टेरिटोरियल स्मॉल पार्ट अगर ये ना होता तो जो ताजिकिस्तान की बाउंड्री है वो पाकिस्तान से टच करती। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो अफ़गानिस्तान का यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम कहते हैं वाखान बॉर्डर, ये लिखा है वाखान बॉर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे एक पास है जिसको हम खैबर पास कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास कराकोरम रेंज है ना, सॉरी कराकोरम के नीचे ये हिमालय, कराकोरम और हिमालय दोनों रेंजेस, इनके दरमियान यहाँ पे ये वाला जो मैंने ये ब्लू मार्कर से इसको हाईलाइट किया है, इसको ब्राइटनेस ज़्यादा करके देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। ये मैंने लिखा यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर जो कश्मीर में है, और यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का जो टेरिटोरियल इशू है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है बहुत अरसे से चला आ रहा है। ये आपने करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ा होगा, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे ये हमारी ये बाउंड्री कश्मीर की है, और यहाँ पे इधर ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये हमारे पास है, ये हमारे पास डेजर्ट है, इसको हम कहते हैं सॉरी यहाँ पे ये है थर डेजर्ट। ये आपको पता है ना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का जो ये बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का, यहाँ पे यहाँ से ये सारा, यहाँ पे ये थर डेजर्ट, ये डेजर्ट है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा, और इंडिया में अगर देखें तो ये राजस्थान वाला। पाकिस्तान में हम इस डेजर्ट को कहते हैं थर डेजर्ट, और यही डेजर्ट जो है जो इतना इंडिया के पास है उसको हम कहते हैं राजस्थान। तो ये हमारे पास ये डेजर्ट लोकेशन है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, ये यहाँ पे भी पाकिस्तान और इंडिया की जो है ये डेजर्ट वाली जो है उसकी जो कोस्टल लाइन है वो, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे है गल्फ़ ऑफ कच्छ। ये भी पाकिस्तान और इंडिया का टेरिटोरियल इशू है, आपको पता होगा अगर आपने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को प्रिपेयर किया हुआ है अच्छे से, या पाकिस्तान और इंडिया का इशू ही जस्ट पढ़ा हुआ है तो आपको ये पता होगा गल्फ़ ऑफ कच्छ का। यहाँ पे ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे जो फ़िशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ है तो इस वजह से गल्फ़ है थोड़ा इंटरनली है, तो यहाँ पे फ़िशेज़ जो हैं वो यहाँ पे मछलियाँ आके जमा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती हैं, तो इस वजह से ये मतलब अपने बिज़नेस करने के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट होता है।
आपको पता है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान इशू है, वो पाकिस्तान कहता है हमारा है और वो इंडिया कहता है कि हमारा है। फिर हम इंडिया के मैप पे आते हैं। इंडिया में हमारे पास यहाँ पे माउंटेन रेंज है सतपारा रेंज, ये वाली, ये सतपारा रेंज है। और यहाँ पे ये है कृष्णा, ये है, मैंने इन दोनों का मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आई थिंक वो इम्पोर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। बस यहाँ पे वैसे एक दो हैं माउंटेन्स बट दैट आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट थी दैट इज़ दिस वन, सतपारा रेंज। ये सतपारा रेंज है। यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास है जम्मू रिवर की, और ये जो ऊपर वाली है वो है गंगा रिवर की। सॉरी, नीचे वाला जम्मू रिवर नहीं है, सॉरी जमुना रिवर है। ऊपर वाले ये गंगा रिवर और जमुना, ये इंडिया के अगर आप ड्रामास देखते होंगे, मतलब अब तो नहीं, बचपन में हम देखते थे तो तब ये मतलब बहुत फेमस उनके रिवर सब मतलब पता होते थे, गंगा और जमुना। तो ये गंगा जमुना रिवर उनके दो इम्पोर्टेंट हैं। ये इधर से आता है, ये नेपाल, ऊपर इंडिया के ऊपर नेपाल है, तो यहाँ से जो गंगा रिवर है ये थोड़ा सा नेपाल में से यहाँ से स्टार्ट होके इधर आता है। तो यहाँ पे जहाँ पे गंगा और जमुना रिवर जहाँ पे ये मिलते हैं, ये मिल के आगे ये इस पॉइंट पे यहाँ पे मिलते हैं, इधर से फिर आगे दोनों फिर सेपरेट होके ये इधर गिर जाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आता है इंडियन ओशन, यहाँ पे इसमें आके गिर जाते हैं। और जब यहाँ पे जहाँ ये मिलते हैं उसको हम कहते हैं होगली रिवर, ये भी बहुत फेमस है इंडिया का। तो ये गंगा और जमुना जब मिल के आगे एक पॉइंट पे एक मिलते हैं, वहाँ पे उसको कहते हैं, मिल के एक रिवर बना देते हैं, तो उसको हम कहते हैं होगली रिवर। देन इसमें हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे जमुना रिवर हमारा ये जा रहा है इधर से, तो इस पॉइंट पे हमारे पास आगरा है, जो आपको पता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल लोकेशन है इंडिया की। देन इसकी अगर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सूरत पोर्ट है, ये येलो कलर जो किया वाला ये हमारे पास पोर्ट को मेंशन कर रहा है, सूरत पोर्ट मेंशन कर रहा है, ये सूरत पोर्ट है। यहाँ पे एक रिवर है सूरत पोर्ट के नीचे, ये वाला ये लाइन जो है ये रिवर को शो करी है, इसको हम कहते हैं तप्ती रिवर। ये इधर से ये अरेबियन सी में जाकर गिरता है, यहाँ पे तप्ती रिवर है। यहाँ पे ये एक पोर्ट है जिसको हम कहते हैं केलात रिवर, CALIAT, केलात रिवर। और यहाँ पे हमारे पास ये इधर जो अगर हम देखें ना, यहाँ पे एक इनकी है तमिलनाडु, आपने सुना होगा। तो यहाँ ये जो इंडिया का ये वाला जो ये जगह है ना, दक्कन प्लेटू जहाँ पे है और कैलाश पोर्ट, ये वाला इतना एरिया हमारे पास आता है, उसमें तमिलनाडु का वो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उनकी यहाँ पे कम्युनिटी रहती है ये इस जगह पे। यहाँ पे हमारे पास उनका ये आपने सुना होगा इंडिया में गोवा जो है इम्पोर्टेंट उनका है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये गोवा, मैंने बस वही मेंशन किए हैं जो हमें पता है और पेपर में भी आती हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये यहाँ पे गोवा है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे जो केलात पोर्ट है ना, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है वास्को डे गामा। यहाँ ये वो पोर्ट है जहाँ पे वास्को डे गामा आया था, ये आपको याद होगा, शायद आपने पढ़ा होगा कहीं, वास्को डे गामा यहाँ पे आया था। तो ये इस पोर्ट था, ये वाला पोर्ट था केलात पोर्ट, तमिलनाडु में आता है, तो थोड़े से उसकी बाउंड्री उसे टच होती है। उसके बाद यहाँ पे जो पिंक कलर मेंशन किया, पिंक कलर से ये वाला पॉइंट है, ये है मुंबई, इसको हम कहते हैं गेट वे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और इसके बाद यहाँ ये पिंक कलर जितने भी मेंशन किए हैं ना मैंने, वो ये है उसकी अगर बाउंड्री पे उसकी हैं तो वो गल्फ़, बे, बाय, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उसको शो कर रही हैं। जैसे यहाँ पे गल्फ़ ऑफ कच्छ था, यहाँ पे बे है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे हमारे पास बंगाल इधर है टेरिटरी बांग्लादेश की ये वाली है ना, तो यहाँ से इसका आता है ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे नीचे हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे ये श्रीलंका है, श्रीलंका में एक इम्पॉर्टेंट पेनिनसुला है ये वाली यहाँ पे पिंक लाइन से, इसको हम कहते हैं जाफर पेनिनसुला, ठीक है।
इट्स जाफर पेनिनसुला। और यहाँ पे हमारे पास ये इंडियन ओशन सारा है, और इधर ये वाली जो है छोटी छोटी ये मालदीव्स हैं। मालदीव्स के बारे में ये भी है कि इन अप टू 2025 में जो है मालदीव्स जो है इट विल बी टोटली टर्न्ड इनटू वाटर। वहाँ पे मतलब वैसे ही वहाँ पे पानी है, इतनी ज़्यादा नहीं है वो, वहाँ पे ये टेरिटरी नहीं है, ड्राई लैंड नहीं है। तो ये है कि इसके हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये टोटली पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मीन्स रहना जो है लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। वैसे तो यहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं, या हनीमून या कुछ भी इस तरह का इवेंट होता है तो लोग यहाँ पे जाते हैं। तो इन कमिंग फ्यू ईयर्स 2 to 3 ईयर्स ये टोटली कन्वर्ट हो जाएगा पानी में। देन हमारे पास आता है इसके साथ ये वाली हैं, नेपाल के साथ भूटान आता है, इधर बांग्लादेश है, ये वाला पार्ट ये इंडिया का है। यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे लाओस, ये आप मैप से देख सकते हो इजली। यहाँ पे मेरा इम्पोर्टेंट जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन फिज़िकल फीचर्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पे थाईलैंड और कंबोडिया, ये थाईलैंड जो है यहाँ पे हमारे पास आता है गल्फ़ ऑफ थाईलैंड, तो आप इस कंट्री के नेम से इसको याद रख सकते हो। इधर हमारे पास आता है, इधर से हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे चाइना के इस साइड पे, ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे साउथ कोरिया है, और इनके यहाँ पे इस वाली जगह पे यहाँ पे है ये येलो सी है। और यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। मैं वो प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी वो बुक पढ़ी थी, तो उसमें मैंने इम्पोर्टेंट ये देखा था कि ये यहाँ पे 38th पैरेलल लाइन है जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया इनको सेपरेट करती है। यहाँ पे 38th पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे एक डीमिलिटराइज्ड जोन भी है इसी के साथ ही, जो इन दोनों को सेपरेट करता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी की जो बुक है मैं उसका रिव्यू करूं, तो यस यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन एंड वोट फॉर इट, एंड यस आई विल मस्ट गो फॉर इट इफ़ यू पीपल आस्क मी। जहाँ पे हमारे पास ईस्ट चाइना सी है, इधर हमारे पास साउथ चाइना सी है, ये इधर ये वियतनाम और चाइना, और यहाँ पे फिलिपीन के इसमें आ जाता है दरमियान में साउथ चाइना सी, जिसका इशू भी है, इंटरनेशनल इशू चल रहा है यहाँ पे, ये आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। एंड यहाँ पे हमारे पास इस साइड ये वाली जो ये मार्क किया हुआ है, ये है हमारे पास मैरियाना ट्रेंच, दैट इज़ कंसिडर्ड द वेरी डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन। यहाँ पे ये मैरियाना ट्रेंच है। उसके बाद ये हमारे ये वाली टेरिटरी है, ये इसकी है फिलिपीन की है, और इस पे हमारे पास इधर साइड ईस्ट में इसके फिलिपाइन सी आ जाता है। ऊपर हमारे पास जापान है, जापान के वेस्टर्न साइड पे सी ऑफ जापान है, और इसके बाकी सारी बाउंड्री इस बाउंड्री पे सारा इसको पैसिफिक ओशन टच करता है। देन यहाँ नीचे हमारे पास ये वाली सारी जो है ये आ जाती है, इसको हम कहते हैं इंडोनेशिया। ये वाली टेरिटरी, ये स्मॉल पार्ट्स, और ये वाला इसको हम कहते हैं इंडोनेशिया। And this is the biggest one, also biggest country in the of the Muslims। यहाँ पे हमारे पास सबांग पोर्ट है, ये वाला जो है सबांग पोर्ट इधर हमारे पास आता है, और ये वाली लाइन शो करती है यहाँ पे जावा ट्रेंच है। उसके बाद इंडोनेशिया उसके इस साइड पे आता है, यहाँ पे ये ईस्ट टाइमर है, इसको हम, इसके नीचे जो है यहाँ पे भी एक सी है, और इसके नीचे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, और यहाँ पे छोटी मोटी एक दो और भी स्टेट्स हैं, इंडोनेशिया, मलाइशिया, और ये सारी वो ईस्ट में ही आ जाती हैं। जैसे इंडोनेशिया के नीचे मलाइशिया आ जाता है, उसके बीच में भी एक दो स्टेट्स आती हैं जहाँ मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए उस पेज पे जगह नहीं थी इतनी, तो मैंने मेंशन नहीं किया। तो वो भी एशिया में ही आती हैं, ईस्ट एशिया में आती हैं, जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट ऑफ वो है स्टेट ऑफ मलक्का, इंडोनेशिया और मलाइशिया के दरमियान में आती है वो स्टेट।
उसके बाद हम इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। अफ़गानिस्तान के इसके नीचे यहाँ पे ये ईरान है, ईरान। तो ये हमारे पास ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। वैसे एशिया में ही होती हैं, लेकिन अगर हम सेपरेटली इसको मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, ये मिडल ईस्ट है हमारा। ईरान में हमारे पास यहाँ पे 3 पोर्ट्स आते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का यहाँ पे एक गवादर पोर्ट है, इधर कराची में गवादर पोर्ट, जहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, आई जस्ट फॉरगॉट इट। तो यहाँ पे भी आप इसको मार्क कर लेना, यहाँ पे गवादर पोर्ट है। गवादर पोर्ट जो है दैट इज़ डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान बट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने ओमान से 1952 में बाई किया था। सॉरी 52 नहीं, 58 में, 1958 में हमने ओमान से ख़रीदा था। तो उसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जो डीप सी पोर्ट होते हैं, अगर जो दूसरे मुल्कों से सामान मंगवाते हैं बहरी जहाज़ पे, तो वो क्या होता है कि वो जहाज़ जो है वो साहिल के किनारे तक पहुंच जाते हैं, वो बीच में स्टक नहीं होते, साहिल से दूर नहीं होते कि आप उसको कश्ती के ज़रिए से आगे सामान लेके जाना पड़े आपको। क्योंकि कुछ पोर्ट्स हैं जिनका ये इशू होता है। तो पाकिस्तान के जो ये पोर्ट है इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सी पोर्ट, डीपेस्ट सी पोर्ट। तो ट्रेड में दैट इज़ मोर हेल्पफुल, और जो सामान आप बाइट से मंगवाते हैं उसको अनलोड करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है वो। इस वजह से चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। फिर ईरान में हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं। यहाँ पे है हमारे पास बंदर अब्बास पोर्ट है, यहाँ अब्बादा पोर्ट है, यहाँ पे है चाबहार पोर्ट। ये चाबहार पोर्ट वो है जहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे गवादर पोर्ट है, तो उसके मुकाबले में यहाँ पे चाबहार पोर्ट में वो इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन ये ज़्यादा उसके पाकिस्तान के लिए इतने ख़तरे की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो वो डीपेस्ट है और ये वाला इतना डीपेस्ट नहीं है चाबहार पोर्ट। देन हमारे पास यहाँ पे आता है ईरान में हमारे पास ये वाली एक माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं ज़ैग्रस माउंटेन रेंज, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ज़ैग्रस माउंटेन रेंज ये ईरान की वेस्टर्न साइड पे आती है ये। फिर हमारे पास ईरान के साथ आता है इराक। इराक में से 2 दरिया गुजरते हैं, एक है तिग्रिस रिवर और दूसरा है यूफ्रेट्स रिवर, जिसको मेरे ख्याल में उर्दू में कहते हैं दजला और फ़ुरात कहते हैं। हाँ, दजला और फ़ुरात बोलते हैं। यूफ्रेट्स को फ़ुरात बोलते हैं और तिग्रिस को दजला बोलते हैं। ये दोनों रिवर ये टर्की से आते हैं। टर्की में एक माउंटेन है यहाँ पे जिसको हम माउंटेन अरारत कहते हैं, और उसको उर्दू में कोहे जूदी आपने पढ़ा होगा कहीं पे। ये कोहे जूदी ये टर्की में है, जिसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं माउंटेन अरारत। तो माउंटेन अरारत से हमारा फ़ुरात का जो है यूफ्रेट रिवर वो आता है और इराक़ में से गुज़रता है, और जो दजला रिवर है, तिग्रिस रिवर, वो भी टर्की से ही आता है और इराक़ से गुज़रते हुए दोनों दरिया जब इराक़ से गुज़रते हैं तो ये इराक़ में एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है बसरा। तो बसरा के मकाम पे ये दोनों दरिया मिलते हैं और आगे एक ही दरिया की शक्ल में बहते हैं और पर्शियन गल्फ़ में जाके वो गिर जाते हैं। तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं और आगे एक ही दरिया की शक्ल में जाते हैं, तो जब एक दरिया दोनों मिलके एक दरिया बनता है तो उसको हम कहते हैं शत्तुल अरब रिवर। ये शत्तुल अरब रिवर दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपको ये मेमोराइज़ करना होगा इसको, शत्तुल अरब रिवर। देन हमारे पास आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में यहाँ पे मक्का आता है, यहाँ मदीना, यहाँ ताइफ है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। और इस साइड पे जो माउंटेन रेंज है इसको हम कहते हैं आसीर माउंटेन रेंज, ये मेंशन किया आसीर माउंटेन रेंज, ये वाली सारी। और ये आपको पता है मक्का, मदीना, ताइफ ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, तो इस वजह से ये इधर ही इनकी लोकेशन आती है, आसीर माउंटेन रेंज, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है ये पर्शियन गल्फ़ है, यहाँ पे ये कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई इनकी लोकेशंस है। यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे यमन है। ओमान में हमारे पास एक माउंटेन रेंज है, इसका मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आई थिंक इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच।
यहाँ पे यमन और ओमान के दरमियान में एक रिवर है, एक दरिया बहता है, इसको हम कहते हैं हज़रमौत रिवर, हज़रमौत रिवर, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यमन में हमारे पास एक पोर्ट है जिसको एडन पोर्ट कहते हैं, एडन पोर्ट हो गया। उसके सऊदी अरेबिया के ऊपर जॉर्डन है, जॉर्डन, फिर सीरिया, यहाँ पे इसराइल है, लेबनान है। तो यहाँ से सीरिया, लेबनान, इसराइल और जॉर्डन, इन तीनों के दरमियान में, इन चारों के दरमियान में एक छोटा सा सी है, छोटा सा सी है जिसको हम कहते हैं डेड सी। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया बट आप ये मेंशन कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम कहते हैं डेड सी, ये छोटा सा, लेकिन ये इतना गहरा नहीं है, बस इसको नाम ऐसे दिया हुआ है डेड सी। और शायद उसमें वो इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से उसका नाम इससे है। ये भी एक क्वेश्चन आई थिंक आता है, कोई MCQs में पूछा जाता है, आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वाई डेड सी इज़ कॉल्ड डेड सी, वाई इट इज़ नेम्ड सच लाइक। यहाँ पे इसराइल में हमारे पास एक पोर्ट है जिसको हम कहते हैं पोर्ट ऑफ हफ़ा, HAFA या HAFFA, आप इसको जैसे याद रखना चाहो। पोर्ट ऑफ हफ़ा है यहाँ पे है इलत पोर्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इलत पोर्ट है। और यहाँ पे ये लेबनान और इसकी जो है इसराइल और सीरिया की जो टच कर बाउंड्री पे एक पोर्ट है जिसको हम कहते हैं उकबा पोर्ट, राइट, जिसको हम कहते हैं उकबा पोर्ट, जो डेड सी के साथ उसके टच कर रहा है। तो इसके आगे हमारा यहाँ से अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है और इधर से हमारा ये यूरोप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक सी है, यहाँ पे ये टर्की को आपको पता चाहिए, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल हमारे पास कंट्री है। वाई इट इज़ कॉल्ड सो, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एशियन कंट्री और एंड ऑल्सो एज यूरोपियन कंट्री। सो दिस इज़ ओनली वन कंट्री जिसको हम एशिया में भी काउंट करते हैं और यूरोप में भी काउंट करते हैं। सो दिस इज़ ट्रांस कॉन्टिनेंटल। यहाँ पे जॉर्जिया के साथ सीरिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया, सीरिया, अज़रबैजान, सीरिया नहीं है, और जॉर्जिया, आर्मीनिया एंड अज़रबैजान, ये तीनों। यहाँ पे जॉर्जिया में हमारे पास कॉक्सस माउंटेन्स हैं, जो यहाँ से यूराल माउंटेन्स यहाँ से आते हैं, उसकी बैक से फिर होते हुए यहाँ से ये इधर आते हैं, यहाँ से इधर से फिर कॉक्सस माउंटेन्स हैं, रशिया से स्टार्ट होते हैं और इसमें आके इसकी गिरते हैं ब्लैक सी की तरफ। और यहाँ से हमारे पास जो है इधर से ब्लैक सी स्टार्ट हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू एंड इट वाज अंडरस्टैंडेबल टू यू। और इसमें मैंने जो हिस्टोरिकल जिसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ हिस्ट्री होती है, मैंने वो मेंशन नहीं किया क्योंकि उससे लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड आई थिंक वो आपको खुद पढ़नी चाहिए चीज़ें। मैं बस आपको गाइड कर रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव एंड फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन। सो इट वाज ऑल अबाउट एशियन। So I hope it was a very helpful lecture for you. If you like it, please subscribe my channel to support me and share with your friends as well. And inshallah see you in the next video. Allah Hafiz.